हेलो, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो मेरे लल्ला? आप सब लोग स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे और जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी में लग गए होंगे बेटा। क्लेट पेपर 2026 जो कि आपका 7 दिसंबर को कंडक्ट हुआ, उस पेपर में आपका क्वांट का जो सेकंड पैसेज था या पैसेज नंबर आप 6 बोल सकते हैं, इसके अंदर 33 से लेकर के 38 तक के क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन। आज उनको हम डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर एक डाटा है, एक स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट है जिसके अंदर आपका जो एनर्जी के अलग अलग सोर्सेज है उनसे रिलेटेड डाटा है। अब एनर्जी सोर्सेज में लाइक प्रोडक्शन आपका देखो अलग अलग तरीके से हो सकता है कि सर हम कोल से एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का आपका जो है सोलर से कर सकते हैं, हाइड्रो वाला सिस्टम है, गैस वाला सिस्टम है और आपका विंड एनर्जी वाला सिस्टम है। तो इनका अलग अलग हमें डाटा दे रखा है। अब उसके बाद उसमें देखो बेटा क्वार्टरली डिवाइड कर रखा है, एक 1 ईयर का कंप्लीट डाटा है और क्वार्टर बोलते हैं 3 मंथ्स का जो ग्रुप होता है उसको। तो 3 मंथ्स के ग्रुप का डाटा आपका यहाँ पर बना रखा है क्वार्टरली, ठीक है। अब एनर्जी में दो टाइप के सोर्स है, एक नॉन रिन्यूएबल और एक रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में कौन कौन से आएंगे सर? और नॉन रिन्यूएबल में, नॉन रिन्यूएबल का मीनिंग ये हुआ कि उनका एक बार यूज़ कर लिया आप रीयूज़ नहीं कर सकते, या वो आपका जैसे कोल है, एक बार आपने उसको जला लिया, बर्न कर लिया, उसके बाद आपको क्या मिलेगा सर? एनर्जी मिल गई, उसको वापस आप रीयूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, आपका गैस आता है घर में, सिलेंडर आता है, सिलेंडर का आपने एक बार यूज़ कर लिया, क्या उसके बाद उस सिलेंडर का आप रीयूज़ कर पाते हैं? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने घर के छत के ऊपर सोलर प्लेट लगा रखा है तो आप उससे रीयूज़ बार बार चीज़ें प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट कर सकते हैं बार बार, है ना। तो इसलिए उसको आप बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। आप विंड ले लो, आप सोलर ले लो, हाइड्रो, हाइड्रो बोलते हैं बेटा, आपको पता है बांध वगैरह बने गए, ठीक, डैम्स बने हैं हमारे इंडिया में भी, खूब सारे डैम्स है और उन डैम्स में जो पानी आपका इकट्ठा कर रखा है उसके हेल्प से, टरबाइन की हेल्प से आपका जो है जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो वो हाइड्रो पावर प्लांट्स है, वो वाला भी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। अब देखिएगा, डिस्कस करते हैं। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट सर्व्स एन इंपॉर्टेंट टूल टू असेस द एनर्जी प्रोडक्शन टू ट्रैक प्रोग्रेस इन द पावर सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग क्वार्टरली डाटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है वो यही है कि वहाँ क्वार्टरली डाटा है आपके पास, मंथली नहीं है ना ही ईयरली है, क्वार्टरली। और क्वार्टर किसको बोलते हैं? 3 मंथ्स का ग्रुप है। The report highlight the contribution of different energy sources such as coal, gas, hydro and solar and wind। तो देखो सोर्स कितने टाइप के हैं। पहले सबसे पहले कोल है, गैस है, हाइड्रो है, सोलर है और विंड है। दिस इज नॉट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल एनर्जी मिक्स एंड डिपेंड्स ऑन द कॉन्टिनेंटल वर्सेज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल। कन्वेंशनल जिनका मैंने अभी बोला नॉन रिन्यूएबल है, आप जिनका रेगुलर यूज़ कर रहे हैं और वो एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है, बट ऑल्सो enables टू पॉलिसी मेकर, प्लानर्स एंड स्टेक होल्डर्स इवेलुएट ट्रेंड, एड्रेस द गैप, प्रमोट द सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट। ए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट प्रोवाइड क्वार्टरली जनरेशन बाय सोर्स कोल, गैस, हाइड्रो एंड विंड। अब इसका मेन मकसद क्या है इस रिपोर्ट का, कि सर इस डाटा की हेल्प से जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का एनर्जी को जो आप बोल सकते हैं प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना कैसे है, आपका पोल्यूशन को कैसे कम करना है, और साथ के साथ सस्टेनेबल सोर्सेज जैसे जो रिन्यूएबल वाले हैं जो लंबे समय तक चल सकते हैं, उन सोर्सेज का यूज़ करके आप एनर्जी को कैसे प्रोडक्शन करते हैं। ये सब कुछ मुख्य टारगेट इस पैसेज की हेल्प से आपके रहने वाले हैं। यहाँ पे देखो बेटा, जनरेशन ये Q4 दे रखा है। ये सारा डाटा आपको जैसे ही आप देखोगे तो आपको उसको एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जनरेशन ऑफ कोल, कोल से वहाँ 2200 गीगावाट
यहाँ बेटा गीगावाट है, जी का मतलब होता है गीगावाट। गैस कंट्रीब्यूट 800, हाइड्रो कंट्रीब्यूट 900, सोलर 700 और विंड 400। टोटल ओवरऑल दे रखा है 5000। ठीक है, आप इसको टेबल की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कोल राइज टू 2400। अब देखो क्वार्टर सेकंड में बड़ा है, पहले 2200 था, लेकिन अब जो है क्वार्टर 4 में ये 2400 गीगाहर्ट्ज है। गैस वाला डिप हुआ है, पहले 800 था, अब 700 है क्वार्टर 2 में। हाइड्रो इम्प्रूव 1000, सोलर 800, विंड फिर आपका थर्ड क्वार्टर में है। कोल मॉडरेट 2100, गैस इंक्रीज 900, हाइड्रो सॉफ्टन टू 800 बट सोलर एडवांस 1000 एंड विंड 700, कीपिंग टोटल 500। देखो टोटल सब में दे रखा, आपको करने की भी जरूरत नहीं है, टोटल ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पर पहले जो है फर्स्ट क्वार्टर में 5000 है, सेकंड क्वार्टर में 5500 गीगावाट है, और थर्ड में आपके 5500 गीगावाट है, और नेक्स्ट आपका जो है फोर्थ उसके अंदर 6000 गीगावाट है। फॉर एनालिसिस रिन्यूएबल आर टेकन हाइड्रो, सोलर एंड विंड। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा और वहाँ एनालिसिस का कोई क्वेश्चन आया तो उसमें आपको जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उसमें कौन कौन से लेने हैं, तो सर वो तीनों रहेंगे, हाइड्रो, सोलर एंड विंड। कार्बन पॉलिसी सिनेरियो propose cutting Q4 coal by 10%, shifting to the entire reduction equally in solar and wind plant। अब एक कार्बन पॉलिसी आई है नई, वो आई है क्वार्टर 4 में। क्वार्टर 4 में ये करना है कि जो आपका कोल का प्रोडक्शन है, क्योंकि कोल से क्या होता है, कार्बन का इमिशन होता है और उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या किया है, क्वार्टर 4 में इसने 10% रिड्यूस कर दिया है। 10% क्या कर दिया लल्ला, आपका रिड्यूस कर दिया है, किसका, आपके कोल से प्रोडक्शन। और जो रिड्यूस किया है 10%, उसको इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करके वो प्रोडक्शन किसकी हेल्प से करना है, कि सर वो प्रोडक्शन सोलर और विंड की हेल्प से उसको आपको स्टेट गवर्नमेंट को करना होगा क्वार्टर 4 में, ये नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप चाहो तो ये डाटा वाली टेबल बना लो बढ़िया से, क्योंकि आपको डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, बार बार यूज़ होने वाला है। डाटा है क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 2 है, क्वार्टर 3 है, क्वार्टर 4 है। अब लल्ला सबसे पहले इधर देखो, सबसे पहली बात करें तो कोल है, नेक्स्ट आपका गैस है, उसका अगला आपका हाइड्रो, सोलर और विंड। क्योंकि क्वेश्चन में देखो ये क्वेश्चन इजी है, एक आपका जो पिछला था इसमें 5th नंबर जो पैसेज था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन थी, लेकिन इसमें जो टाइम आप यहाँ से बचा सकते हो, टाइम मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट वे यही है कि 2 क्वेश्चन आए क्वांट के, उनमें से एक में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन इसमें आप टाइम बचा सकते हो, इसमें कैलकुलेशंस ईजी है। अब देखो क्वार्टर जो आपका 1 है उसमें कोल का प्रोडक्शन है 2200, ये सब गीगावाट में है, ध्यान रखना। ये 800 है बेटा, ये आपका 900 है, और ये 700 है, और ये 400 है। ठीक है, और टोटल आपको दे ही रखा है, टोटल ऑलरेडी 5000 है, 5000 है। ठीक है, ठीक है लल्ला। अगला देखो, अगला जो है वो आपका क्वार्टर 2, ये इंक्रीज हुआ 2400 है, उसके बाद ये 700 है। ये सारा डाटा अपने पैसेज में दे रखा था। ठीक है, अभी मैं कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ओनली डाटा लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको समझाने में मेरे को हेल्प मिलेगी और साथ के साथ आप भी इजीली कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, 600 तो टोटल यहाँ प्रोडक्शन है क्वार्टर सेकंड में वो 5500 किलो वाट है। नेक्स्ट आपका है क्वार्टर थर्ड, इसमें ये 2100 है और ये क्वार्टर 4 में 2300 है। ठीक है लल्ला, ये आपका 900 है, ये 850, ये 800 है, और ये आपका प्रोडक्शन है 1100, ये 1000 है या 900 है। ठीक है, अगला ये 700 है, विंड से जो एनर्जी आपका है क्वार्टर थर्ड में 700 है, और क्वार्टर 4 में 850 है, 850 है लल्ला। अब देखो
यहाँ पर प्रोडक्शन 5500, ये भी क्वेश्चन में डाटा दे रखा था, और ये 6000 ये भी आपको गिवन है। अब आप समझना, अब बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, बहुत शानदार। अब देखो रिन्यूएबल, देखो दो तीन चीज़ों का आपका रीयूज़ होने वाला है, क्योंकि बातें रिन्यूएबल की होगी तो हम रिन्यूएबल को यहीं कैलकुलेट कर लें सर। रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है, इसका Q1, Q2, Q3 और Q4 डाटा लिख देता हूँ। देखो रिन्यूएबल में इन तीनों को ऐड करना है, 9, 7, 16 प्लस 4, 2000, ठीक है, ये तो है रिन्यूएबल, और टोटल कितना है, टोटल इसमें 5000 है, ठीक है। इधर देख लो, ये आपका हो रहा है 2400 लल्ला, और इधर कितना है 5500, और नेक्स्ट है इनको ऐड करो आप 2500, ये 5500 क्वार्टर थर्ड में, और क्वार्टर फोर में रिन्यूएबल वाला है वो आपका रहेगा 2850 6000। अब इधर इनका परसेंटेज भी, रिन्यूएबल परसेंटेज ये भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा रीयूज़ होने वाला है। क्या होने वाला बेटा, रीयूज़ होने वाला है। टोटल आपके क्वार्टर फर्स्ट में इसने क्या किया है, 5000 किलोवाट एनर्जी प्रोडक्शन हुआ है, उसमें से रिन्यूएबल कितना है 2000, तो 40% है। कितना है लल्ला, 40% है आपका। ये देखो टोटल आपका है जो है 5500, कितना है भाई 5500 है, तो यहाँ पर जो आपका है वो आपका हो जाएगा 43.6। अगर इसका परसेंटेज कैलकुलेट करें 43.6% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 43.6% आपका हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट जो है आपका, आपके क्वार्टर थर्ड में देखो 2500 है, और टोटल आपका है 5500, 2500 और ये 5500, तो 45.45% है। और नेक्स्ट इधर आपका है जो 47.4 कुछ ऐसा परसेंट है, या 4 ले लो या 3 तक आप ले सकते हो, 47.32 ऐसा है आपका डाटा बनेगा, ठीक है। अब देखो इस डाटा से लगभग आपके सारे क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। अब मैं बोलूँ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सबसे ज़्यादा कौन से क्वार्टर में हैं, तो सर Q4 में है, और रिन्यूएबल सोर्सेज का प्रोडक्शन परसेंटेज सबसे कम किस में है, लोवेस्ट किस में है, तो Q1 में है। दो क्वेश्चन तो यही है आपके, दो क्वेश्चन तो यही आंसर बन गए, ठीक है। एक में पूछा है कि ओवरऑल प्रोडक्शन कितना है, एक में पूछा है ओवरऑल प्रोडक्शन कितना है, तो वो 22,000 है। बताओ तीन क्वेश्चन बनाने में आपको कितना मिनट लगा, कि सर हमें लगभग आपके 5 मिनट लगे होंगे, ठीक है। 4-5 मिनट में हमने तीनों क्वेश्चन, इसके पांचों क्वेश्चन बना लिए टेबल के साथ। अब टेबल तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तब मेरे को समझाने के लिए ज़रूरत पड़ी। आपके पास डाटा पेपर में ऑलरेडी सामने ही होगा, आपके पास क्या होगा, पेपर में सामने होगा, बस आपको तो कैलकुलेशन करनी है। अगर वो पूछे क्वार्टर आपका फर्स्ट में टोटल रिन्यूएबल कितना है, तो सर आप वहाँ सीधा ऐड करोगे, ये टेबल क्यों बनाओगे, ठीक है। टेबल टीचिंग के लिए ज़रूरी है, बाकी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब लल्ला सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, टोटल एनुअल जनरेशन इन गीगावाट। अभी अभी मैंने टोटल कैलकुलेट करके बताया था कि सर क्वार्टर फर्स्ट में जो है 5000 है, क्वार्टर सेकंड में जो है 5500 है, क्वार्टर थर्ड में भी क्या है 5500 है, और क्वार्टर फोर में 6000 है। अगर हम इनका टोटल करें ईयरली, तो ईयर का कितना प्रोडक्शन आ जाएगा, 22,000 गीगावाट, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन क्या हुआ, 22,000 गीगावाट बन गया है ईयरली। ये एक स्टेट गवर्नमेंट का डाटा है, इसमें आपका रिन्यूएबल भी आ गया, नॉन रिन्यूएबल भी आ गया, या कन्वेंशनल जो आपके एनर्जी सोर्स है वो भी इसके अंदर आ गए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और जिस साथी ने सी सेलेक्ट किया है उसका यहाँ पर आपका नंबर फिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
द ओवरऑल रिन्यूएबल शेयर एज एनुअल जनरेशन इज क्लोजेस्ट टू। भाई ओवरऑल जो है जनरेशन कितना है, तो सबसे पहले देखो ओवरऑल आपका यहाँ पर हमने जो टेबल तैयार की थी उसकी हेल्प ले सकते हैं। ये जो ओवरऑल हो रहा है ये चारों का मिला करके ये कितना हो रहा है 9750। सर आपको कैसे पता चला, देखो 2 2 2 2 8 तो ये हो गया, फिर ये बन गया 9000 आपका 900, 9 और 8 ये 700 750। ये टोटल है जो रिन्यूएबल वाले, कौन से रिन्यूएबल वाला टोटल है। और ओवरऑल कितना है 22,000। तो ये इसका परसेंटेज पूछ रहा है कि ये जो 9750 है ये ओवरऑल का कितना परसेंट है। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है सेकंड के या 34, अपना एक पेपर का 34 है और इस पजल का आपके सेकंड क्वेश्चन है। सर मेरे पास टोटल रिन्यूएबल कितना है, टोटल रिन्यूएबल चारों क्वार्टर्स को मिला करके, चारों क्वार्टर्स को मिला करके Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 वो आया मेरे पास 9750 9750। और टोटल प्रोडक्शन कितना है लल्ला, टोटल प्रोडक्शन यहाँ पर है वो आपका होगा 22,000। ठीक है, दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद आपको पूछा है परसेंटेज ऑफ एनुअल जनरेशन, परसेंटेज बताना है एनुअल जनरेशन, और बताना कौन सा रिन्यूएबल वाला एनुअल जनरेशन। पहले पूरा लिख लो, रिन्यूएबल शेयर परसेंटेज ऑफ एनुअल जनरेशन। परसेंटेज बताना किसका, रिन्यूएबल्स का परसेंटेज बताना है ओवरऑल में से, किस में से, ओवरऑल में से। सर बहुत इजीली है, हमारे पास डाटा है, अब हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, हम इजीली कैलकुलेट यहाँ पर कर पाएंगे। तो लल्ला अब सॉल्व करते हैं। देखो ये बनेगा आपका जो है रिन्यूएबल वाला ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा टोटल, इनटू कर देंगे 100 से। परसेंटेज कैलकुलेट करने का यही तरीका है कि जिसके साथ बोला जाए किससे मतलब कंपेयर करना है वो अपॉन में होना चाहिए, और जो परसेंटेज पूछा है वो आपका न्यूमिनेटर होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर वाली बात आपको क्लियरली समझ लेना होगा कि न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए। तो यहाँ बेटा आपका 9750 अपॉन हो जाएगा आपका 22,000 इंटू 100। अब देखो जो चीज़ें क्लियरली कैंसिल हो रही है उनको आप कैंसिल करोगे कि सर 1 0 2 0 1 0 2 0। अब आपको 22 को करना है तो 4 4 4 22 4 जा 88, पीछे बच गया आपका 9, कितना बच गया बेटा 9, फिर बना 95, फिर आपका बन गया 4, ठीक है 95, और नेक्स्ट आपका है एक जीरो और था 22,000 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो पीछे रिमाइंडर रह गया आपका 7। अब मेरे लल्ला क्या आपका 7 में डिवाइड होगा, 22 से 7 डिवाइड होना पॉसिबल है नहीं सर, इसलिए हम डेसिमल का यूज़ करेंगे, यहाँ लगाएंगे डेसिमल। तो 44 पॉइंट। अब देखो 7 से बन गया 70, 70 बनेगा तो 70 को अगर 22 से डिवाइड करेंगे 22 3 जा 66, पीछे बच गया 4, ठीक है। ये लगभग 40.32 ऐसी कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन अपने को तो क्लोजेस्ट बतानी है तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, 1 डिजिट तक हमें वैल्यू निकालनी है। आपका आंसर इधर फिक्स पड़ा है, ऑप्शन नंबर सी सर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये 44.3% है ओवरऑल इन ए ईयर परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज।
प्रोडक्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज। हमें रिन्यूएबल सोर्स से जो टोटल 22,000 किलोवाट टोटल एनर्जी प्रोडक्शन हुआ है, उसमें से आपका 44.3% किसका है, रिन्यूएबल का है, और उसकी वैल्यू 9,750 है। ठीक है, बहुत इजी कैलकुलेशन थी ये भी, ओनली सेकेंडों की क्वेश्चन है, आपका लगभग इसमें लगेगा 30 सेकेंड 40 सेकेंड का कैलकुलेशन है। ठीक है बेटा, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वार्टर विथ द हाईएस्ट रिन्यूएबल परसेंटेज शेयर। अब देखो हमने चारों क्वार्टर्स का परसेंटेज शेयर किया था, आपको याद होना चाहिए कि सर इसका आया था 40%, टेबल जब बनाई थी, इसका आया था 43 पॉइंट कुछ आया था, इसका आया था 45.45% और इसका आया था 47.4%। ठीक है, ये कुछ ऐसी वैल्यू आई थी कि सर कहाँ आई थी वो भी दिखा दो, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली। ये देखो रिन्यूएबल परसेंटेज हमने कैलकुलेट कर लिए हैं ऑलरेडी, 40%, 43.6, 44.5 और 47.32। ठीक है, तो ये सबसे हाईएस्ट है। हाईएस्ट कौन से क्वार्टर में है ये पूछ रहा है, हाईएस्ट कौन से क्वार्टर में है, तो सर हाईएस्ट आपके जो है क्वार्टर 4 के अंदर है। हाईएस्ट किसके अंदर है, क्वार्टर 4 के अंदर हाईएस्ट है आपका रिन्यूएबल का जो परसेंटेज है, क्वार्टर 4 के अंदर हाईएस्ट है, और सर यही पूछा हमसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। इसने बोला ए कार्बन पॉलिसी रिड्यूस द कोल Q4 बाय 10%। पहले तो जाओ Q4 में, Q4 में कोल का प्रोडक्शन हमें थोड़ा सा भी अगर डाटा देखने से अगर आपको आइडिया लग जाएगी कि 2300 था, इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस कितना करना है लाला, 10%। तो सर 2300 का हम क्या कर लेंगे, 10% कैलकुलेट कर लेंगे, तो सर ये आ जाएगा 230, ये आ जाएगा 230। अब आगे क्या बोला है, एंड शिफ्ट्स द एंटायर प्रोडक्शन इक्वली टू द सोलर एंड विंड। अब देखो इसको किस में शिफ्ट कर देना है, शिफ्ट कर देना, शिफ्ट मतलब डिवाइड कर देना है, और ये प्रोडक्शन यहाँ जो अपन ने रिड्यूस किया है वो इंक्रीज किस में करना है, सर इंक्रीज हमें करना है सोलर और विंड में, और क्वार्टर 4 का ही बात कर रहा है, क्वार्टर 4 का सोलर और विंड। तो डाटा में अगर चले जाएं क्वार्टर 4 का, देखो क्वार्टर 4 में जाएं, सोलर से प्रोडक्शन है 900 और इससे है 850, विंड से 850, तो मैं दोनों ही इधर लिख देता हूँ आपका। सर क्वार्टर 4 में जो सोलर से प्रोडक्शन है वो है 900 और विंड से प्रोडक्शन है वो 850। अब इसको शिफ्ट करना है, शिफ्ट करना मतलब इनमें इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है सर, वो देखो ये दो पार्ट में बराबर डिवाइड कर देना। कौन सा, ये 230 को, सर 150 किसको मिल जाएगा, सोलर को, और 115 किसको मिल जाएगा, आपका विंड को। मतलब इनको इतना इंक्रीज करना है, ये क्या करना है, इंक्रीज। तो अब पूछ रहा है अगर ये कार्बन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो आपका Q4 में सोलर का प्रोडक्शन क्या है, Q4 में सोलर का प्रोडक्शन कितना रहेगा, द न्यू Q4 सोलर प्रोडक्शन इन गीगावाट। ठीक है, चलिए सर हम पहले कितना प्रोडक्शन कर रहे थे, सर सोलर से 900 कर रहे थे, अब इसमें ऐड हो गया 15, 115, तो 1015 बन गया, 1015 बन गया, ऑप्शन सी बन गया, ऑप्शन सी बन गया। करेक्ट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन सी बन गया बेटा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन जो है सी बन गया, ऑप्शन सी बन गया। ओके, तो अब देखो अगर आपका विंड का पूछ लेता तो 115 इसमें भी ऐड कर लेते, 965 बन जाता। तो ये डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर आपसे कैसा क्वेश्चन करता है। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई है। अगर ये आपने डाटा बना लिया तो आपके, वैसे ये आपको इसमें बनाने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, सुनना, इसका भी लॉजिक बता रहा हूँ। क्योंकि ये डाटा ऑलरेडी आपका पेपर ऑफलाइन है, ऑफलाइन पेपर का ये फ़ायदा होता है कि डाटा सामने है, ये डाटा आपके सामने है, आप इसको शॉर्ट्स में जैसे ही करके आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लें, बाकी ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करें।
ऐसा क्वेश्चन में आपको समय देने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत कम समय में इसको, कम टाइम में आप इसको इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। बहुत इजी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37। यहाँ देखिएगा, द एनुअल गैस हाइड्रो जनरेशन रेशियो। फिर से ओवरऑल की बात होगी, फिर से ओवरऑल में जाना पड़ेगा, उस टेबल में जाना पड़ेगा। और देखो अब टेबल हेल्प कहाँ कर रही है कि सर टेबल बनाने का फ़ायदा ये हो गया कि बार बार चीज़ें हमें पेपर में जा कर के ढूंढनी नहीं पड़ेगी। और बात यह है कि अगर आप क्या कर देते हो, चीज़ें बार बार देखते हो ना, कोई डाटा इधर उधर मिसमैच हो गया ना तो मामला गड़बड़ हो जाता है, क्वेश्चन खराब होने की पूरी चांसेज है। देखो हम अगर बात करें एनुअल गैस की और किसकी बात की थी, हाइड्रो की, क्वेश्चन नंबर 37 में देखो रेशियो किसका पूछा है सर, रेशियो हमें पूछा है गैस और हाइड्रो का। तो हमें एक तो ईयरली, क्वार्टरली नहीं पूछा है, ईयरली सर गैस का प्रोडक्शन पूरा ये रहा, और आपका जो है हाइड्रो का ये रहा पूरा ओवरऑल। इनका रेशियो पूछा 8, 7, 15, 9, 24, 24 और 8, 24 और 8, 3250। ये हो रहा 3250 टोटल ईयरली वाला। ठीक है, यहाँ पर ऐड करो ये 2000, 2000, 3000 और 3800, ये प्रोडक्शन है 3800। सीधा सीधा इनका रेशियो निकाल देना है। ये लो लल्ला, बहुत ही इजी सी बन जाएगा कि सर गैस से हमारा टोटल प्रोडक्शन और हाइड्रो से टोटल प्रोडक्शन है, ये है 3250 और हाइड्रो से है 3800। ये सब किलोवाट में है डाटा। अब इनका हमें रेशियो पूछा है। देखो रेशियो तब तक कैलकुलेट नहीं माना जाएगा जब तक वो फाइनली कट आउट ना हो जाए। तो सर ये फाइनली कट हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है बेटा। ये देखो 0 से 0 करो पहले तो, फिर आप अगर इसको 5 से उड़ाओ तो ये 6 टाइम, फिर आपका बच गया 2, 5 टाइम। नेक्स्ट है आपका इसको 5 से उड़ाओ तो 7 5 जा 35, पीछे बच गया 3, 30, 30 को 6, तो ये रेशियो बना 65:76। ये एनुअल प्रोडक्शन है। क्या सर इससे आगे ये कैलकुलेट होना पॉसिबल नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 65 और 76 को कॉमनली आपका कट कर सके या कॉमनली डिवाइड कर सके। तो ये फाइनल अपना रेशियो बन जाएगा, ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा 65:76। अब देखो अगर टेबल आपके पास तैयार थी तो हमने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इसको सॉल्व कर लिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस पैरा का, वो है हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया इसको भी। जब रिन्यूएबल वाला चीज़ें सॉल्व की थी ना आपने, तब ये चीज़ें ऑलरेडी सॉल्व हो गई है देखो। और वहाँ पर हाईएस्ट और लोवेस्ट पूछा है, तो आपको ओवरऑल कैलकुलेशन तो करनी नहीं थी, लगभग कैलकुलेशन, क्लोजेस्ट कैलकुलेशन करनी थी। द क्वार्टर विथ द लोएस्ट रिन्यूएबल परसेंटेज शेयर। अब आपके 4 क्वार्टर थे सर, 40% इसमें था रिन्यूएबल वाला, ठीक है लल्ला। इसमें 43 पॉइंट कुछ परसेंट था सर, इसमें आपका 45.45 था, और इसमें सर 47.4 कुछ ऐसा परसेंट था। अब आप खुद बता दो कि रिन्यूएबल वाला जो है, जो हमने सबसे पहले यहाँ पर टेबल में कैलकुलेट किया था, ये देखिएगा, ये जो डाटा हमने इधर कैलकुलेट किया, ये डाटा कैलकुलेट करने का मतलब हमने 2 क्वेश्चन तो इधर ही बना लिए थे, 2 क्वेश्चन इधर बना लिए थे, तीसरा आपका 22,000 वाला भी हमने इधर बना लिया था। तो बचे तो 6 में से 3 क्वेश्चन तो हमने टेबल बनाते बनाते बना लिए थे। तो यहाँ पे ऐसे आप चीज़ें हैं जो इजी कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। ये लो भाई, इसमें आएगा आपका Q1, सबसे कम परसेंटेज है रिन्यूएबल सोर्स का, वो Q1 में है। इसका मतलब Q1 में कन्वेंशनल सोर्स से जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, और Q4 में हाईएस्ट जो है आपका रिन्यूएबल वाला है, तो कन्वेंशनल वाला आपका क्या है, सबसे कम है बेटा, ठीक है। तो अपना आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत सारी पजल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत सारे पैसेज क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग के देखने वाले हैं बेटा। चलिए
मिलते हैं अगले सेशन में। तैयार हो जाइएगा बेटा। आपको अगर अगला क्लेट फोड़ना है तो लिंकिंग क्लेट का प्लेटफॉर्म आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बढ़िया तरीके से अभी से लग जाइएगा तैयारी में। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन होगी, हर एक आपको कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर और कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीज़ें हम गाइड करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।